महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, नव वर्ष 2021, हालांकि कहने को ये एक आंग्ल नव वर्ष अर्थात अंग्रेजों या यूरोपीय या पाश्चात्य संस्कृति का नव वर्ष है, परंतु हमारे कामकाज में, चाहे सरकारी कामकाज हो या फिर निजी क्षेत्र का कामकाज हो, ये इसमें रच बस गया है। तो इसके लिए हमें प्लान पहले से करना होगा। इसीलिए पहले तो ढेर सारी आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे खास तौर पर जनवरी 2021 को लेकर के, और हमारा ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही शोधपरक प्रयास ये रहेगा कि सभी राशियों के बारे में कुछ ऐसे रहस्य आपको बतला दिए जाएं जिससे आप अपने जनवरी 2021 की प्लानिंग न केवल कर सकें बल्कि उस प्लानिंग में सफल भी हो सके। ज़्यादातर लोगों के साथ में ये होता है कि वो जैसे ही जनवरी आता है बहुत से रेजोल्यूशंस लेते हैं, बहुत सी शपथ ग्रहण करते हैं कि अब मैं अगले वर्ष से डाइट फॉलो करूंगा, अगले वर्ष से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, योगा करूंगा, जल्दी उठना प्रारंभ करूंगा, शराब छोड़ दूंगा। परंतु वो 10 से 15 दिन में ही ये सारी शपथ उनकी काफुर हो जाती है। साथियों, हमारा ये विशुद्ध उद्देश्य है कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस राशि के जातक को कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसे ही हम मेष से लेकर के मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों, यदि आपने उन 3 बिंदुओं को अपना लिया तो मुझे नहीं लगता कि फिर सफलता आपसे ज़्यादा दूर रह पाएगी। 3 हमने इसलिए शामिल की है क्योंकि ये उस राशि का निचोड़ है। आप इसको नाम देना चाहें तो आप त्रिवेणी इसको नाम दे सकते हैं, और स्वयं यदि त्रिवेणी अर्थात संगम इसको ध्यान में रख कर के आप कार्य करेंगे, अपने माह को मैनेज करेंगे, तो सफलता आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं होगी। और साथियों, जनवरी 2021 में आने वाली मकर संक्रांति, लोहड़ी का पर्व और हमारे गणतंत्र दिवस का पर्व, इन तीनों की मैं आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो आइए साथियों, बात सबसे पहले शुरू करें मेष राशि के जातकों के बारे में। मेष राशि के स्वामी मंगल है और मंगल का संचार यहां पर निरंतर बना हुआ है। राशि स्वामी का जो संचार है वो इनकी सफलता के झंडे गाड़ेगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ऐसे मेरे भाई और बहन जो राजनीति में लंबे समय से सक्रिय थे परंतु सफलता उनको नहीं मिल पा रही थी, यहां पर मंगल के प्रभाव से उनको सफलता मिलेगी, उनको पद भी प्राप्त होगा और बहुत ही अच्छा सुअवसर और संपर्कों की यहां पर झड़ी लगने वाली है। तो इसको आप संभल करके और अच्छे से इस्तेमाल करें। यदि आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था, दूसरी बात करते हैं धन के बारे में, तो वो फंसा हुआ धन आ सकता है और इससे भी आगे बढ़ करके आपकी कमाई का, आमदनी का एक नया जरिया खुल करके आएगा और लंबे समय तक वो बना भी रहेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, थोड़ी सी यहां पर आप इसको नेगेटिव कह सकते हैं, कि जो आपने प्लानिंग की थी जनवरी के लिए, और ये प्लानिंग आप कुछ समय पहले की नहीं है, बहुत समय से आप इसका इंतजार कर रहे थे, उसमें देरी हो सकती है, थोड़े कुछ महीनों की देरी हो सकती है। जनवरी के लिए जो आपने योजना बना के रखी थी उसको आपको पोस्टपोन करना पड़ सकता है। इन 3 बातों का आप ध्यान रखें और जनवरी को अपने लिए आप बनाएं सफलतादायक, सुखद। साथियों, बात वृषभ राशि के जातकों के लिए। गुरु की दृष्टि है राशि पर गुरु की दृष्टि होते हुए भी आप अनावश्यक क्रोध के शिकार हो सकते हैं और यह अनावश्यक क्रोध आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।
तो मैं सलाह आपको यही दूंगा कि कम से कम मकर संक्रांति से पहले पहले तो बिल्कुल भी आप क्रोध न करें, अपनी सहनशीलता को बढ़ाएं। दूसरी बात, किराए से संबंधित आय का एक नया साधन आपके लिए यहां पर बनता दिख रहा है। यदि आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी डेवलप की थी, उसमें अच्छा किराएदार आपको मिल सकता है। कमर्शियल यदि प्रॉपर्टी है, परमानेंट आय का स्रोत यहां पर निकलता हुआ सीधा सामने आ रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अपने खर्चों पर आप लगाम लगा करके रखें। यदि खर्चों पर आपने लगाम नहीं लगाई तो आगे जाकर के पूरे माह का गणित गड़बड़ हो सकता है। अपनी चादर के हिसाब से ही पैर फैलाएं। साथियों, बात मिथुन राशि के जातकों की बात हम 3 महत्वपूर्ण बातों की कर रहे हैं, इसलिए यहां पर मिथुन जातकों को अगर सबसे बड़ी कोई समस्या की बात है तो वो है कर्ज के बोझ से परेशानी। आप पिछले 1 साल से परेशान थे, उसके ऊपर फिर कोरोना ने ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। अभी भी स्थिति उतनी संभली नहीं है, इसलिए अपने कर्ज संबंधी निर्णय बहुत ढंग से लें। कर्ज चुकाने के लिए दोबारा कर्ज गलती से भी ना लें, ना तो वो गले की फांस बन सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि आपका कोई केस चल रहा है या किसी ट्रिब्यूनल में या न्यायालय में, तो आपकी अपील रिजेक्ट हो सकती है, तो उसके लिए आप मानसिक रूप से पहले से तैयार रहें। और हाँ, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी केस में यथास्थिति बनी रहेगी, आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा। यथास्थिति बना रहना आपके फेवर में रहेगा। आगे चल करके यही यथास्थिति आपकी तरफ झुकाव में तब्दील होगी और आपके लिए ये राजयोग कारक साबित होगी। बात साथियों कर्क राशि की। राशि पर मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है और कर्क जातकों से मैं ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, किसी भी पद पर हैं, आपके जो अफसर हैं, हायरार्की में, पद सोपान में जो आपसे ऊपर हैं, उनका कोई ऐसा आदेश जो कि बिल्कुल व्यवहारिक नहीं होगा, आपके लिए उस आदेश की पालना करना बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए उचित यही रहेगा कि आप उनसे कह दें कि मैं ये कार्य करने में सक्षम नहीं हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि लंबा चला आ रहा कोई विवाद, वो पारिवारिक भी हो सकता है, वो सरकारी विवाद भी हो सकता है, उसको यहाँ पर निपटाने का एक बहुत अच्छा मौका आपको मिलता नजर आ रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि इस माह आप किसी भी व्यक्ति की जमानत न दें, चाहे वो आपका कितना ही परम मित्र, कितना ही सगा क्यों ना हो। बिल्कुल यहाँ पर फेवर की स्थिति, मंगल की नीच राशि की दृष्टि आपको आगे प्रपंच में पड़ा सकती है, इसलिए जमानत से दूर रहें। बात साथियों सिंह राशि की। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कि कोई ऐसा कार्य जिसकी आप आशा छोड़ चुके थे, वो आपके पुराने संपर्कों के द्वारा, और वो संपर्क भी जिनको आप भूल चुके थे, बिसार चुके थे, उन संपर्कों से आपका ऐसा काम जो कि लगभग बिगड़ ही चुका था, वो बन जाएगा। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि न्यायालय में आपका कोई केस पेंडिंग है तो वहाँ से कोई चिंताजनक खबर आ सकती है, आप तसल्ली बनाए रखें। अभी ज़्यादा आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप राजनीति में हैं, यदि आप सरकारी कार्यों में हैं, तो किसी प्रकार का 2 नंबर का कार्य या अवैध कार्य का आपको ऑफर मिल सकता है। उस ऑफर को आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। साथियों बात कर ली जाए कन्या राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि अपने ही लोग, अब अपने लोगों की क्या परिभाषा है? हम जिनके साथ में दिन रात कार्य करते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, हमारे परिचित, उनसे ही आपको किसी इमोशनल हमले का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको इमोशनली यहाँ पर इस पूरे माह मजबूती दिखानी होगी। जैसे ही आप कमज़ोर पड़े तो ऐसे हमले बढ़ सकते हैं। दूसरी बात कि आपको किसी रहस्य का पता लगेगा, और एक ऐसा रहस्य जिसमें आप लंबे समय से अंधेरे में रह रहे थे,
चौंक सकते हैं आप उस रहस्य को सुन करके। खैर, आप उस रहस्य को जान करके उसको अपने हिसाब से तब्दील करके जीवन में कैसे आगे बढ़ें, उसके हिसाब से इस पर निर्णय ज़रूर लें। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात कन्या जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, कन्या राशि के जातक, आप इस माह किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को बिल्कुल भी ना टालें। यदि आप अभी टाल देंगे तो ये बाद में आपके गले की फांस बन सकता है। सही व्यक्ति से सलाह लेकर के सही निर्णय लें। बात साथियों तुला राशि के बारे में। ढैया का प्रभाव बना हुआ है तो थोड़ा सा मन हिचकता है कि कहीं शनिदेव नाराज ना हो जाएं, पर यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ कि तुला राशि के जातक आप अपने कदम बढ़ा लें। ये सोच करके कि ढैया चल रही है, नुकसान होगा, नहीं। आपने जो प्लान बना रखा है, आप जो कार्य करना चाहते हैं, उसमें आप कदम बढ़ा लें और जनवरी में बढ़ाया हुआ कदम आपको साल भर लाभ देगा, निश्चिंत रहिए आप। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आंतरिक विरोध, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के या हमारे ही परिवार के लोग वो आपके विरोध में आकर के खड़े हो सकते हैं। उस विरोध का आपको बहुत ही चतुराई के साथ में सामना करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपका जो प्रदर्शन है, आपका जो परफॉर्मेंस है, उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप इन सब प्रपंचों में पड़ गए तो आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे और वो लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोफाइल खराब करेगा। इसलिए सब तरफ से ध्यान हटा करके अपने प्रदर्शन, अपने परफॉर्मेंस को दी बेस्ट करें। साथियों, बात वृश्चिक राशि के जातकों की। राशि पर केतु का संचार लगातार जनवरी में बना हुआ है। आपके जो उच्च अधिकारी हैं और आपके जो निम्न अधिकारी हैं, दोनों ही अपनी मर्यादाएं भूल सकते हैं और आपसे गलत लहजे में बातचीत कर सकते हैं। उनको माफ करें, माफ करने में ही आपकी भलाई है। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य को लेकर के कि ऐसे वृश्चिक जातक जो लगातार रोजाना शराब का सेवन करते हैं, उनको शराब के दुष्परिणाम यहां पर सामने आते हुए दिखेंगे। इसलिए शराब से आप तौबा करें, स्वस्थ जीवन शैली का निर्वाह करें। पैसा जो है वो पानी की तरह बहता हुआ जनवरी माह में, मतलब हमारी अपेक्षा से अधिक खर्च यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। साथियों, बात धनु राशि के जातकों की। धनु राशि को अभी 7.5 के प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। आपका जो जीवन साथी है वो शायद अपनी मर्यादा भूल जाए, कुछ ओछी बातें, कुछ अमर्यादित बातें आपसे कर बैठे। पेशेंस आपको रखने की जरूरत है। ऐसे जातक जो कि न्यायालय में जमानत का इंतजार कर रहे थे, उनकी जमानत यहाँ पर खारिज होते हुए नजर आ रही है। इसलिए आप यहाँ पर इसकी पहले से तैयारी करके रखें। जो सरकार में कार्यरत हैं, जो राजनीति में संगठन या सत्ता के स्तर पर कार्यरत हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार की जो बाधा है, उस बाधा की पूर्व तैयारी करके बैठें। अति उत्साह संकट का कारण बन सकता है। बात साथियों मकर राशि की। जैसा कि पूर्व में भी मैंने बतलाया था कि मकर राशि को भी इस समय 7.5 का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि मकर राशि के जातकों को अपने लिए एक प्लान बी पहले से तैयार करके रखना चाहिए, क्योंकि ऐन वक्त पर अर्थात 99.9% पर आकर जो हमारी पूर्व प्लानिंग है उसमें किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। ऐसी स्थिति में ये प्लान बी आपको बहुत बड़ा सहारा प्रदान करेगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं, वर्किंग वुमन हैं, उनके लिए ये महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे विद्यार्थी, उनको कहीं ना कहीं से खुशखबरी जरूर मिलेगी, तो अग्रिम शुभकामनाएं। बात साथियों कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर भी 7.5 का स्पष्ट प्रभाव नजर आ रहा है हमें यहाँ पर। साधारण सी बातचीत, साधारण सी बहस कब बड़े झगड़े में तब्दील हो जाए, इसलिए इस माह आप गांठ बांध लें कि कहीं पर भी जहां पर तीखी नोक झोंक हो रही है वहां से अपने आप को आप हटा लें। आप अपने काम से काम रखें। हो सकता है कि आपको मजबूरन अपने कर्मचारियों पर सख्त कदम उठाने पड़ जाएं उनके रवैये के कारण। ये आपके लिए सही रहेगा, ऐसा आपको करना भी चाहिए। श्वसन तंत्र
ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कफ श्वास से संबंधित, इसलिए आप नियमित रूप से योग और प्राणायाम जरूर करते रहें। बात साथियों मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी खुशखबरी है। यदि आप लंबे समय से वाहन के सुख का इंतजार कर रहे थे तो ये माह आपको वाहन सुख अवश्य प्रदान करेगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और दूसरी बड़ी खुशखबरी कि संपत्ति का यदि आपके कोई विवाद चल रहा था, चाहे वो मकान मालिक या किराएदार का हो या आपकी पैतृक संपत्ति का क्यों ना हो, वो भी एक निर्णायक स्थिति में पहुंचेगा। आपके लिए ये रिलीफ की बात है। तीसरा थोड़ा सा दुखद पहलू यहाँ पर यह है कि आपको झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। आप डटे रहें, सत्य की जीत हमेशा होती है। सत्य परेशान जरूर हो परंतु वो कभी हारता नहीं है। तो साथियों इस एपिसोड में हमने जाना कुछ आसान तरीके से कि जनवरी 2021 को हम कैसे बेहतरीन बना सकें। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार से हम निरंतर प्रति माह आपके लिए कैसे उस माह को बेहतरीन बनाया जाए उसकी टिप्स लेकर के आते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।